Please subscribe this channel. Here we are discussing about plate girder. प्लेट गर्डर एक प्रकार का आई सेक्शन ही होता है जिसमें अपन इंटरमीडिएट और एंड बेयरिंग प्रोवाइड करा के उसे स्टेबल बनाते हैं। इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन है अपने पास। ऑर्डिनरी बीम वाला, जब अपन इंटरमीडिएट और एंड बेयरिंग्स अवॉइड करेंगे। दूसरा है कि जब अपन एंड बेयरिंग प्रोवाइड कराएंगे। और तीसरा है जब अपन थर्ड में अपन इंटरमीडिएट प्रोवाइड कराएंगे। एंड बेयरिंग स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ही यूज में लिए जाते हैं और साइड्स में प्रोवाइड कराए जाते हैं एंड बेयरिंग, और इंटरमीडिएट मिड में प्रोवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डिनरी बीम अपन ऑर्डिनरी के लिए कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट है गिवन डेटा। अब अपन को क्वेश्चन दे रखा है डिजाइन अ वेल्डेड प्लेट गर्डर ऑफ स्पान 24 मीटर टू कैरी सुपर इम्पोज लोड ऑफ 35 किलोन्यूटन पर मीटर। अवॉइड यूज ऑफ बेयरिंग एंड इंटरमीडिएट स्टिफनर्स। बेयरिंग और इंटरमीडिएट स्टिफनर्स को अवॉइड करने की बोला है, इस वजह से अपन को पता है कि ये ऑर्डिनरी बीम का क्वेश्चन है। तो इसकी स्टेप फर्स्ट है गिवन डेटा, जो अपन हमेशा लेते हैं। तो लेंथ अपन को गिवन है 24 मीटर। डब्ल्यू अपने पास सुपर इम्पोज लोड है, सुपर इम्पोज लोड 35 किलोन्यूटन पर मीटर। सेकेंड स्टेप है लोड कैलकुलेशन। इसमें W अपन को गिवन है 35 किलोन्यूटन पर मीटर। अब अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए अपने पास फैक्टर लोड आया 35 इंटू 1.5, तो यानी 52.5 किलोन्यूटन पर मीटर। अब अपन गैंट्री गर्डर का सेल्फ वेट भी एज्यूम करते हैं। तो सेल्फ वेट एज्यूम किया जाता है कैपिटल W अपॉन 200 से कैपिटल W अपॉन 300 के बीच में। यहां मैं W अपॉन 200 ले रहा हूं। कैपिटल W अपन जानते हैं कि स्मॉल w इंटू एल होता है, क्योंकि कैपिटल W एज अ पॉइंट लोड है, जबकि अपन को सुपर इम्पोज लोड दे रखा है जो पूरे स्पान पे लग रहा है, पर मीटर के लिए दे रखा है। तो अपन को कैपिटल W निकालना है, तो उसके लिए अपन लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 52.5 मल्टीप्लाइड 24 अपॉन 200 अपने पास आया 6.3 किलोन्यूटन पर मीटर। टोटल लोड कैलकुलेट करने के लिए अपन जानते हैं 52.5 प्लस 6.3 इक्वल्स टू 58.8। दोनों लोड का एडिशन इज इक्वल्स टू टोटल लोड। स्टेप थर्ड है कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स। अपन बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपन सिंपली सपोर्टेड बीम मानकर कैलकुलेट किया जाता है। जो अपन जानते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम में जब यूडीएल लगता है तो उसका बेंडिंग मोमेंट WL स्क्वायर अपॉन 8 होता है और उसका शेयर फोर्स WL बाय 2 होता है। तो बेंडिंग मोमेंट WL स्क्वायर अपॉन 8, वैल्यू पुट करी W 58.8 जो टोटल लोड है, मल्टीप्लाइड बाय L यानी 24 का स्क्वायर अपॉन 8, तो अपने पास आया 4233.6 किलोन्यूटन इंटू मीटर। शेयर फोर्स है F इक्वल्स टू WL अपॉन 2। तो W अपने पास 58.8 इंटू L है 24 बाय 2, तो 705.6 किलोन्यूटन। फोर्थ स्टेप अपने पास आती है इकोनॉमिकल डेप्थ D। इकोनॉमिकल डेप्थ होती है अपर फ्लेंज और लोअर फ्लेंज के मिड पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस DE, वो होती है इकोनॉमिकल डेप्थ। इकोनॉमिकल डेप्थ का एक सिंपल सा फॉर्मूला दे रखा है D इक्वल्स टू MK अपॉन FY की होल पावर 1/3। M अपने पास अवेलेबल है, जो अपन ने कैलकुलेट किया है 4233.6 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन इंटू mm। FY है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। FY हमेशा 250 लेंगे अपन। K अपन जानते हैं D अपॉन TW होता है, और ऑर्डिनरी बीम के लिए ये वाली अपन सीरीज लेंगे K की। K इक्वल्स टू D अपॉन TW लेस देन इक्वल्स टू 67 एप्सिलॉन। ये वाली कंडीशन ओनली फॉर ऑर्डिनरी बीम के लिए है। जब भी ऑर्डिनरी बीम आए, इंटरमीडिएट या अपन एंड बेयरिंग्स अवॉइड करें, तब ये वाली आएगी। अब अपन जानते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि
ये होता है 250 अपॉन एफ वाई रूट में, तो 250 से 250 कैंसिल 1 आया अपने पास, तो d अपॉन टी डब्ल्यू लेस देन इक्वल्स टू 67। अब अपन ने एज्यूम किया कि d अपॉन टी डब्ल्यू इक्वल्स टू 67 है, तो d इक्वल्स टू एम के अपॉन एफ वाई था, तो m 4233.6 इंटू 10⁻6 इंटू k 67 अपॉन एफ वाई 250 की होल पावर 1/3, तो d इक्वल्स टू अपने पास आया 1043 mm, तो dw अपन ने माना 1000 mm। वी नो दैट d अपॉन tw इज लेस देन इक्वल्स टू 67 है, तो d अपने पास क्या है 1000 अपॉन tw लेस देन इक्वल्स टू 67, तो tw यानी थिकनेस ऑफ वेब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000 अपॉन 67, यानी थिकनेस ऑफ वेब ग्रेटर देन होनी चाहिए 14.92 से, तो अपन ने 16 mm एज्यूम करिए।